नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज से आप सभी के लिए फूड इंस्पेक्टर का मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं और यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही फूड इंस्पेक्टर एवं PSC प्री का मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई नया वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप को लिंक नीचे देगा, उसको जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, मंडी निरीक्षक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ संपरीक्षक एवं महिला परीक्षक का कट ऑफ वाला भी वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है। यह आई बटन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का सीरीज आज से चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो 1526 है, 1556 है, 1561 है, 15 या 1857 है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका 1561। उसके बाद यहाँ पर दोनों मिश्रण है, गणित और आपका यहाँ पर कंप्यूटर, साथ ही साथ आपका यहाँ पर फूड से संबंधित जो भी सिलेबस है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जो कि गणित से है। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% ब्याज दर पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी क्या होगी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 7200 रुपये। नेक्स्ट है, यह मॉडल टेस्ट सीरीज आपको पूरे सिलेबस वाइज रहेगा और पूरे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, अच्छे से देखिए, एक एक प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने किस स्थान से अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान का प्रारंभ किया था? तो पुणे से, साबरमती से, वर्धा से या काकड़ी नाला से? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपको, कहाँ से? काकड़ी नाला से। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना निम्न में से किस योजना अवधि में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन किया था? तो सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में या गया में? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ, हो जाएगा ए। अगला है, आपको आज से कंटिन्यू यहाँ इस चैनल में फूड इंस्पेक्टर और PSC प्री का मॉडल टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, तो आप चैनल में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की असमानता को कम करने हेतु कौन सा कर सहायक है? तो विक्रय कर है, क्रय कर है, आयकर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आयकर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ था? कौशल है, मगध है, कुरु है, पंचाल है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकतम वजन होता है तो वायु में, पानी में या तेल में? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, किस में रहता है? हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है फूड इंस्पेक्टर में पूछा जाए, आप जरूर इसको भी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में। तो चंद्र ग्रहण होता है जब यहाँ पर पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य। ए वाला सही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य होती है। तो मतलब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। भारत की भौगोलिक स्थिति है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो भारत के यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेक्स्ट है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यहाँ असम में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए संविधान में मान्य किया गया है? तो यहाँ पर 40 वर्ष है, 35 वर्ष है, 30 या 25 वर्ष? उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 25 वर्ष। यह राज्य वर्षा प्राप्त करता है दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पूर्व मानसून से, पूर्वी यहाँ पर पवनों से। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो यह तय करता है कि दीर्घवृत्तीय पथ है, अति परावली पथ है, परावली पथ या वृत्तीय पथ? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर परावली पथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पहिया जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है को 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? तो 140, 150, 160 या 166। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 140। यहाँ पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता है तो वह कहलाता है कठोर जल, मृदु जल और गुरु जल या शुद्ध जल। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर झाग नहीं दे रहा तो क्या होता है? कठोर जल कहलाता है। एक साइकिल को ए बेचता है बी को 20% लाभ में तथा बी बेचता है सी को 25% लाभ में। यदि सी 225 रुपये साइकिल के लिए अदा करता है तो साइकिल का मूल्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? 150। गणित का क्वेश्चन आप स्वयं से हल करिए, खुद से प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए नेक्स्ट है, इस राज्य की नई राजधानी नया रायपुर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा 8000 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैरन द्वीप। नेक्स्ट है, पाक जलमंडल निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं ओमान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं मालदीव। तो इसका करेक्ट आंसर पाक जो जलमंडल है वह यहाँ पर भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को इस राज्य की राजकीय वृक्ष कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सही है, सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, लड़के लड़कियों को एक समूह का औसत वजन 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 42 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 33 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 होगी। कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किस की आयु गणना के लिए किया जाता है? तो पेड़ की, जीवाश्म की, चट्टान की या भी दोनों की। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जीवाश्म की। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के 4 सबसे बड़े शहर जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, संविधान में इस पद का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपसभापति या उप प्रधानमंत्री। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री, जिसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल का नेता नहीं था? तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या जय शंकर। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर स्वराज दल के नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं। तो रेखाएं PQ तथा RS एक दूसरे को 0 प्रतिच्छेदित पर करती है। तो इसका यहाँ पर अनुपात दिया है। तो यहाँ पर कोण POS का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 105। इसमें फूड इंस्पेक्टर में गणित के क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और जीएस के क्वेश्चन भी टफ रहते हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर तथा टीवी की कीमतों में 5:7:5 का अनुपात है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8000 रुपये अधिक है तो टीवी की कीमत क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाले कलचुरी शासक था। तो यह जाजलदेव प्रथम था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर, उपभोक्ता बचत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो एडम स्मिथ के द्वारा, J.M. किन्स के द्वारा, डेविड रिकार्डो के द्वारा या अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा उपभोक्ता बचत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वोट देने का अधिकार है तो प्राकृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार यहाँ पर सी है, राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या है,
12। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस विटामिन की कमी के कारण मुख्य रूप से नसें कमज़ोर हो जाती है? तो यहाँ पर नस कमज़ोर होने का जो विटामिन है, विटामिन B12 है, यहाँ पर विटामिन B12, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिससे नसें क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। अगला है, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मत देने की आयु सीमा होगी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, किस समझौते द्वारा महात्मा गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो गांधी जिन समझौता, पूना समझौता, या शिमला समझौता, या गांधी इरविन समझौता? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता के तहत 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया था? स्थगित किया था। राष्ट्रवाद के कार्यक्रम के रूप में किसने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को प्रारंभ किया? तो महादेव गोविंद रानाडे, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या गणेश आगरकर? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, यदि करों को भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो यह होगा? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी व्यक्ति पर कर की समान मात्रा। अगला है, 1976 आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद 1976 आपातकाल के दौरान भारत का क्या था? राष्ट्रपति था। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2011 में उस शहर की जनसंख्या 1,38,915 थी, तो 2008 में उस शहर की जनसंख्या क्या था? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1,20,000 रुपये, मतलब 1,20,000 वहाँ का क्या था? जनसंख्या था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, ट्रेन से संबंधित है। दो शहर ए तथा बी के मध्य दूरी 330 किलोमीटर है। यदि एक ट्रेन ए से 8 बजे प्रातः 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है तथा दूसरी ट्रेन प्रातः 9 बजे 20 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है, तो दोनों आपस में कितने समय मिलेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 11 AM को एक साथ मिलेंगे। अगला है, संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है, भारत, इंडिया, दैट इज़ भारत, हिंदुस्तान, या आर्यभट्ट? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत। शिवाजी और मुगलों के बीच 1665 में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पुरंदर की संधि, जो कि शिवाजी और मुगलों के बीच यहाँ पर संधि हुआ था। निम्नलिखित में नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर का कौन सा क्रम सही है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सबसे पहले सावित्री, फिर चंद्रगिरी, फिर नर्मदा, फिर क्या है आपका? ताप्ती। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में से भारत विश्व में किस खनिज की सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर चादरी माइका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्थापनों में के होने पर तटस्थ वक्र का आकार होता है? तो समकोणी, रेखी अधागामी, या मूल बिंदु से न तो दर? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मूल बिंदु से न तो दर। अगला है, इस राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है? तो उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी है, 11 राष्ट्रीय मार्ग गुजरती है। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला है, तेलंगाना होगा भारत का। तो तेलंगाना भारत का यहाँ पर 29वां राज्य है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जिस राज्य में पाया गया वह है? तो वह क्या है? दिल्ली है। दिल्ली में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पाया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जिला लौह अयस्क निक्षेप में समृद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दंतेवाड़ा। अगला, यदि एक वृत्ताकार की परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा? तो उसका व्यास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा आयोग शिक्षा सुधार आयोग था? तो रेल आयोग, फ्रेजर आयोग, हार्टोग आयोग, या सर जॉन स्टेची आयोग? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्रेजर आयोग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान तांबा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मलाजखंड, जो कि तांबा उत्पादन से यह संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इस राज्य में नहीं है? तो इस राज्य में जो संस्थान है वह क्या है? नहीं है, भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों छत्तीसगढ़ में आपको ये दोनों आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, यह राज्य निम्नलिखित में से किस नदी तंत्रों का जल ग्रहण करता है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गंगा गोदावरी, और आपका क्या है, महानदी, जो कि जल ग्रहण क्षेत्र इसका आता है। अगला है, वर्तमान में इस राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये जिला तो बढ़ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। अभी छत्तीसगढ़ में टोटल जो जिले हैं। तो आइए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए है, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या इस राज्य में है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या इस राज्य में 3 है, जो कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये करंट के क्वेश्चन थे, और तो इसका 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो YV रेड्डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, एक विद्यार्थी अपने 3 प्रश्न पत्रों में 90%, 60% तथा 54% अंक प्राप्त करता है। यदि इन प्रश्न पत्रों में कुल अंक क्रमशः 100, 150 तथा 200 है तो उसका कुल प्रतिशत क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 64%। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा केंद्र सरकार नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य निर्माण कर सकती है? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला है, निम्नलिखित में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहेगा? तो इसको आप सभी को भाग कर देख लीजिए, इसका आंसर पता चल जाएगा। इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 94। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? तो नकदी फसल गन्ना है, आप सभी को पता होगा, जो कि तत्काल इसको बेचा जा सकता है, नकदी प्राप्त की जा सकती है। गंगा नदी का मुहाना है, तो गंगा नदी का मुहाना सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन का जो डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्न महारत्न कंपनियों में से किस नवीनतम कंपनी को शामिल किया गया है? तो यह BHEL है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, सामान्यतः भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, यह है मान्यता या परंपरागत? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान्यता या परंपरागत। भुवनेश्वर किस रेल जोन का मुख्यालय है? तो भुवनेश्वर पूर्वी तट का मुख्यालय है, पूर्वी तट। नेक्स्ट है, इस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस राज्य में 5 राज्यसभा सदस्य हैं। 77 नंबर है, सूर्य ऊर्जा का अनंत स्रोत निम्नलिखित किस कारण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनियंत्रित विखंडन क्रिया के द्वारा सूर्य का ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मान बताना है, अंडर रूट में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका 0.3। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वीर नारायण सिंह, जो कि बिजवार समुदाय से थे, और यह आपका यहाँ पर महासमुंद से संबंधित थे। नेक्स्ट है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है? तो यह मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। महानदी का जो मैदान है, जो कि मध्य आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। किसी आयताकार भूमि की लंबाई तथा परिसीमित का अनुपात 1:3 है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2:1। अगला है, भारतीय संविधान के किस राज्य के विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा राज्य का प्राप्त यहाँ पर है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, या मधुसूदन ने? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1939 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा तथा 1/3 से बड़ा है? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा,
17 यहाँ पर 24। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का दुष्चक्र प्रतिपादित किया था तो रेगनर नरकसे द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो गरीबी का दुष्कर्ष प्रतिपादित किया था रेगनर नरकसे द्वारा। रेलवे का संबंध किससे है, तो रेलवे का संबंध यहाँ पर केंद्र सूची से है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आप सभी को पता होगा, यह बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उद्योग में माइका का उपयोग किया जाता है, तो लोहा तथा इस्पात उद्योग, ग्लास तथा पाटरी उद्योग, बिजली उद्योग, रबड़ उद्योग। तो माइका का उपयोग यहाँ पर बिजली उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है, संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है, तो संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान गिरवतपुरी है, चंपारण है, राजिम है, रतनपुर है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चंपारण है, जो कि संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थली है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। लगभग 60% भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का क्या है, योगदान है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोबाल्ट 60 का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, तो होम्योपैथिक इलाज के लिए, आयुर्वेदिक इलाज के लिए, विकिरण द्वारा इलाज के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विकिरण द्वारा इलाज के लिए। अगला है, चाय तथा कैफीन में मुख्यतः सक्रिय तत्व है, तो चाय एवं कैफीन में यहाँ पर बी कैफीन पाया जाता है। अगला है, सेच से तात्पर्य है, सेच से क्या अर्थ होता है, तो सरल आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, या संवेदनशील आर्थिक क्षेत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। अगला है, नमक के लिए मांग की लोच होती है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे, तो 1928 में, 1933 में, 1921 में, 1930 में। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1921 में वह आए थे। टीन का उत्पादन में संपूर्ण राष्ट्र में इस राज्य का स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान कौन सा है, पहला है छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्यशील जनसंख्या है, तो भारत में कार्यशील जो जनसंख्या है, इसका करेक्ट आंसर 15 से 64 वर्ष की आयु यहाँ पर कार्यरत है। अगला है, प्रश्नकाल इंगित करता है, तो प्रश्नकाल यहाँ पर लोकसभा की बैठक का प्रथम घंटा, जिसको क्या बोला जाता है, प्रश्नकाल बोला जाता है, जो कि लोकसभा की बैठक का प्रथम घंटा होता है उसको। न्यूनतम अंक जिससे 1417 की विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है, कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 30। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 98.30, जो कि हिंदुओं की यहाँ पर क्या है, प्रतिशत है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर द्वितीय भाग, जो कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित अधिनियम का क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर का भी भाग है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर, पेन ड्राइव, सीडी या हार्ड डिस्क। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मॉनिटर, जो कि क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं। बाकी सीडी स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, या हार्ड डिस्क भी यहाँ पर क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है, तो माल शब्द किसको बोला जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1980 में यह क्या हुआ, लागू हुआ। भोजन जनित बीमारियों के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख बैक्टीरिया हैं, तो ए है सेल्मोना तथा ई कोलाई बैक्टीरिया, और इस तरह तो उसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है, भोजन में रोगाणुओं को वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो नमी, उचित तापक्रम, ऑक्सीजन, यह सभी। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी क्या है, भोजन में रोगाणुओं को वृद्धि के लिए
आवश्यक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है तो कतिपय वस्तुओं के प्रदाय पर नियंत्रण, कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, धारा 5 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अधिसूचना आदेश या निर्देश दे सकेगी। धारा 3 के अधीन आदेश करने का अधिसूचना निकालने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, डी हो जाएगा, जो कि दोनों क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं तो जीन टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीन टेक्नोलॉजी। किसी परिवार के प्राप्त होने पर जिला पीठ की शक्तियाँ होगी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मैं यहाँ पर ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बहुत लंबा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, 1983 में तैयार किया गया पहला जेनेटिकली रूपांतरित पौधा था। तो या आलू था, तंबाकू था, सोयाबीन था, मक्का था। तो करेक्ट आंसर बी तंबाकू था, जो 1983 में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, परिवाद से अभिप्रेत है, परिवादी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा अभिकथन। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों सभी सही हैं। किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोध व्यापारिक व्यवहार किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या है, परिभाषित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला पीठ को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां माल या सेवा का मूल्य और दावा यदि कोई है तो वह सी हो जाएगा, 20 लाख रुपए से अधिक नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 लाख रुपए से अधिक नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 165 नंबर, जिला पीठ द्वारा किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। तो राज्य आयोग को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रीय आयोग को। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राज्य आयोग को। धारा 6 के अधीन किसी आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण करने वाला कोई आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। तो अधिग्रहण करने की जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना, लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर, सुनवाई का युक्त अवसर। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका क्या है, सही आंसर है। अगला है, आवश्यक वस्तु संशोधन एवं विधि मान्यकरण अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है। धारा 2 का, धारा 6 का, धारा 7 का या धारा 3 सा। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, धारा 3 सा। विनिर्माता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका निर्माण करता है, किसी माल का विनिर्माण नहीं करता बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए माल के बारे में यह दावा करना है कि वह उसके द्वारा विनिर्मित माल है, किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाए गए माल पर स्वयं चिन्ह लगवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, सीपीयू बेसिक है। स्कैनर खालिस्तान डिवाइस है, तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के व्यापारिक सौदे संबंधित है तो सॉफ्टवेयर से, ई कॉमर्स से, ईमेल से या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ई कॉमर्स से है। निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। निम्नलिखित में कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह कीमतों में नियंत्रण किया गया था। जहाँ कोई आवश्यक वस्तु धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है वहाँ अधिकरण की रिपोर्ट की जाएगी। तो जिले के कलेक्टर को, जिले के किसी भी मजिस्ट्रेट को, जिला न्यायाधीश को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिले के कलेक्टर को।
अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जोखिम क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से यहाँ पर 150 तक। अगला है, कीटाणुनाशक को आवश्यक वस्तु निम्नलिखित वर्ष में घोषित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1980 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3A(2) के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसी कालावधि के लिए प्रयुक्त रहेगी, तो 3 मास, 2 मास, 4 मास या 1 मास, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 3 माह के लिए। कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? केक है, चॉकलेट है, फल है या दही है, तो उसका करेक्ट आंसर दही है, जो बैक्टीरिया की मदद से बनता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा, तो आवश्यकता अनुसार कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में किसका कार्य है? तो सीपीयू का, एलयू का, मोडेम का या एसएमपीएस का, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शास्त्री से संबंधित प्रावधान है, धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 9 में या धारा 3 में, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। धारा 7 में इसका क्या है, प्रावधान है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया है, तो प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय या चतुर्थ में, तो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर यहाँ पर द्वितीय जनरेशन में क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग की आर्थिक हिंदी की संरक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 246 या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 46 है। अगला है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रित करने के लिए उपबंध करने की शक्ति है, तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को या सर्वोच्च न्यायालय को, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू है, तो 1986 से, 1985 से, 1987 से, 1955 से, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1987 से। अगला क्वेश्चन है, असुरक्षित भोजन एवं पानी से निम्नलिखित 2 बीमारियां हो सकती हैं, दस्त एवं टाइफाइड, टाइफाइड एवं उच्च रक्तचाप, दस्त एवं मधुमेह, टाइफाइड एवं थायराइड, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दस्त एवं टाइफाइड गंदगी पानी से हो सकता है। उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से तो इनकार करता है, उनका प्रतिवाद करता है, या ए और बी दोनों गलत है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या है, सही है। फफूंद द्वारा तैयार किया जाने वाला विषाक्त पदार्थ कहलाता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यह सभी फफूंद द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 24 जनवरी 1986, 21 दिसंबर 1996, 1 अप्रैल 1986 या 24 जनवरी 1986, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 24 जनवरी 1986 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुने जाने का अधिकार। अगला है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है डाट पर इंच से, डाट पर स्क्वायर इंच से, डाट पर सेकंड से, उपरोक्त सभी से, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, डाट पर इंच से प्रिंटर की क्या गुणवत्ता मापी जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार किसे है, तो केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार के परामर्श के साथ केंद्र सरकार को, या उपरिम से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, केंद्रीय सरकार को। आलू में पाई जाने वाली वनस्पति विषाक्त तत्व कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सोलाइन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति धारा 9 के तहत मिथ्या कथन करता है तो वह दंडनीय होगा, कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी, जुर्माना से, कारावास 5 वर्ष से, उपयुक्त सभी से, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कारावास 5 वर्ष। अगला है, जिला पीठ राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में कोई भी परिवार ग्रहण करने की समय परिसीमा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वाद का कारण उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर। अगला है,
विनीला सलर क्रमांक 33 पर आता है समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, समवर्ती सूची में। प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो F4 F5 शिफ्ट प्लस F5 अल्ट प्लस F5। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अल्ट प्लस यहाँ पर F5। एक इनपुट डिवाइस जो पेपर से पेंसिल निशान पढ़ सकता है कहलाता है मैग्नेटिक डिस्क, कार्ड पंचर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पेंसिल निशान को पढ़ सकता है। अगला 199, नमक, शक्कर अथवा अम्ल मिलाकर किया गया संरक्षण कहलाता है। तो भौतिक संरक्षण, जैविक संरक्षण, रासायनिक संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक संरक्षण। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस तरह यह आपके 200 प्रश्न जो कि फूड इंस्पेक्टर से संबंधित है, तो कंटिन्यूस चैनल में आपको देखने को मिलेगा, आपको सिलेबस वाइज। और इसी तरह आप चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर